दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। यू ऑल आर वेलकम वंस अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल। तो साथियों, आज हम एक ऐसी इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं कि पेंशन भोगियों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। पेंशन भोगियों की कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो वो अज्ञानता के कारण हो जाती हैं, यानी जानबूझकर नहीं, उनको नॉलेज नहीं होती, इस वजह से वो हो जाती है। और मेन क्या है जो पेंशनर को समस्या आती है, पेंशन भोगी को समस्या आती है, मैनुअली डेट ऑफ बर्थ में और नाम में। जैसे बच्चों के नाम है, फैमिली का नाम है, खुद का नाम है, तो वो समस्या अज्ञानता के कारण आती है। जैसे या तो प्रोनाउंसिएशन के कारण आती है कि जैसे सामने वाला क्लर्क बैठा है, हमें उसे कुछ बता रहे हैं, तो वो एंट्री क्या करता है, तो उस वजह से गलत होती है। जैसे हरियाणा में स्कूल बोलते हैं स्कूल को, और नॉर्थ इंडिया में तय बोलते हैं, और उसी को साउथ इंडिया में थे बोलते हैं। यानी प्रोनाउंसिएशन से वो गलती हो जाती है, जिससे पेंशन भोगी परेशान हो जाते हैं। जैसे मैंने बोलो किसी बच्चे का नाम अजीत मैंने बोल दिया, तो अजीत जब बोल दिया मैंने, तो सामने वाला क्लर्क अगर नॉर्थ इंडिया का है तो AJITH, यानी कि वो प्रोनाउंसिएशन थे करते हैं, हम तय बोलते हैं। नॉर्थ इंडिया में तय होता है तो वो थे बोल देते हैं, तो वो आपके PPO में गलत एंट्री हो जाती है। और फिर जब फैमिली पेंशन होती है तब उसमें बहुत ज़्यादा समस्या आ जाती है। तो उस समस्या का यूनिफॉर्म निवारण हेतु एक 3 पेज का लेटर जारी किया है। ये है लेटर बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी 3 अपेंडिक्स है। ये 12 पेज का लेटर है। अपेंडिक्स A, अपेंडिक्स B और अपेंडिक्स C। अब आपने कुछ नहीं करना है, तहसील के कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने हैं, बाबुओं के नहीं लगाने। सिर्फ इसमें आपने अपना डेटा एंट्री करना है, जो सही नाम है वो करना है, डेट ऑफ बर्थ सही करना है, और ये फॉर्म फिल कर देना है। उसके बाद ऑटोमेटिक आपकी जो भी गलती है PPO के अंदर वो चेंज हो जाएगी। तो किस तरह से इसका सब्जेक्ट देखें इस लेटर का। इसका सब्जेक्ट है यूनिफॉर्म प्रोसीजर फॉर चेंजिंग नेम एंड डेट ऑफ बर्थ इन PPO, यानी कि पेंशन पेमेंट ऑर्डर में जो क्या प्रोसीजर है, किस तरह से हम बदलवा सकते हैं, अपने नाम और डेट ऑफ बर्थ कैसे चेंज करा सकते हैं, उसके लिए फॉर्मेट है। आप ये लेटर देख रहे हैं, इसकी 3 अपेंडिक्स हैं। अपेंडिक्स ए के अंदर क्या आता है कि नाम का होता है, जैसे लिखा है यूनिफॉर्म प्रोसीजर फॉर चेंजिंग नेम एंड डेट ऑफ बर्थ इन PPO। तो तीनों सेनाओं के लिए है ये, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, और सभी रैंक के लिए, चाहे वो अफसर्स है, JCO है और जवान है, सभी के लिए ये अपेंडिक्स A की है। उसमें अलग अलग आप फॉर्मेट में अपना बायोडाटा डाल सकते हैं, अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं, और इसमें इस फॉर्म के ज़रिए आप चेंज करा सकते हैं। दूसरा लेटर है, ये मैं आपको दिखाऊंगा, बोनीफाइड करेक्शन ऑफ रिटायर्ड ऑफिसर्स, JCOs एंड अदर रैंक्स मीन्स ORs। तो उनकी डेट ऑफ बर्थ के लिए, ये पहला था नाम के लिए अपेंडिक्स A, दूसरा डेट ऑफ बर्थ में यदि करेक्शन करना है, इफ़ यू वांट टू करेक्ट योर डेट ऑफ बर्थ तो यू विल हैव टू फिल द अपेंडिक्स B फॉर दिस। डेट ऑफ बर्थ के लिए भी सभी के लिए, तीनों सेनाओं के लिए एक ही है, चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, और चाहे रैंक ऑफिसर्स, JCOs और ORs, सभी के लिए अपेंडिक्स B में जो है डेट ऑफ बर्थ के करेक्शन के लिए दिया हुआ है। इस लेटर को ध्यान से देखें। इसके अंदर जो ये दिखाई दे रहे हैं ये फॉर्मेट भरने हैं, बाकी आपने कुछ नहीं करना है। और एक जो इसके साथ डॉक्यूमेंट लगेंगे वो मैं बताऊंगा आपको। जैसे पहला है नेम करेक्शन, नाम में यदि करेक्शन है, आपके नाम में है, बच्चों के नाम में है, फैमिली के नाम में, किसी के भी नाम में यदि करेक्शन है, तो उसके लिए एक नॉन जुडिशल आपने एफिडेविट लेना है और सेल्फ अटेस्ट करना है। कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, सेल्फ अटेस्ट करोगे और उसके अंदर
आप इसको सारी चीज़ सही भर के उस अपेंडिक्स बी के साथ लगा दोगे। अब व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू फॉर्मेटिक, प्रोसीजर क्या है इसका, कैसे चेंज करा सकते हैं। तो प्रोसीजर के अंदर आपने इसके साथ, पहला तो ये करेक्शन हो गया, ये फॉर्म भर दिया आपने। दूसरा इसके साथ आपने लगाना है नॉन जुडिशियल एफिडेविट जो सेल्फ अटेस्टेड है। और तीसरा क्या है, पैन कार्ड हो या मैट्रिकुलेशन के आपके पास सर्टिफिकेट हो या पासपोर्ट हो या वोटर आईडी हो या फिर आधार कार्ड हो, इनमें किसी एक का प्रूफ लगाना है, वो भी आपने सेल्फ अटेस्ट करना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा समस्याएं पेंशनर को आती है इस छोटी सी गलती के कारण। तो ये उनकी गलती नहीं होते हुए भी उनके डॉक्यूमेंट्स में ये गलतियां रिकॉर्ड हो जाती हैं और उस वजह से ये समस्याएं आ जाती है। तो इन समस्याओं के निवारण हेतु इन्होंने यूनिफॉर्म सॉल्यूशन लेटर जो है ये निकाला है। ये किसी भी मतलब जैसी आपकी समस्या है ऐसा ही आपने एफिडेविट लगाना है इसके साथ, यानी कि रिश्ते रिलेटेड डाटा आपने एंट्री करना है। किस तरह का आप कराना चाहते हैं, नाम में करेक्शन चाहते हैं या डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन चाहते हैं, किसी भी तरह की करेक्शन है उसके लिए इन्होंने अलग अलग अपेंडिक्स दिए हैं। इस अपेंडिक्स में अपना डाटा सही से भरें, करेक्ट करें। उसके बाद ये जो बताए हुए डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगाएं, एफिडेविट लगाएं और सीधा अपने रिकॉर्ड को आप इसको भेज दें, आपका करेक्शन होकर आ जाएगा। दूसरी हम बात करते हैं, छोटी सी और एक खबर है कि महाकुंभ का जो मेला लग रहा है फौजियों के लिए, इसमें विशेष सुविधाएं थी। मैं खुद महाकुंभ के मेले से आ रहा हूं और इसके अंदर टेंट कॉलोनी में किस तरह से आग लगी, किस तरह से मोदी ने एक फ़ोन किया और उस पर योगी ने एक्शन लिया। तो एक मैजिक एक्शन हुआ, जादू का एक्शन हुआ और सारा एकदम से किस तरह से, कितनी अच्छी टेक्निक थी, शायद ये प्री प्लान था और एकदम से कंट्रोल कर दिया फायर पे। वैसे करोड़ों रुपए के टेंट तो नहीं बचा पाए लेकिन जान माल का कोई भी खतरा नहीं होने दिया। इसकी भी एक वीडियो देखें किस तरह से उन्होंने इतनी जल्दी से फायर पे काबू किया और जान माल का नुकसान बिल्कुल नहीं होने दिया। ये हम वीडियो दिखा रहे हैं, देखो किस तरह से एक्शन किया। तो सारी फोर्स इसी तरह का एक्शन करें तो किसी भी अनकाबू अनकंट्रोल चीज़ को 1 मिनट में कंट्रोल कर सकते हैं। ये इस तरह का एक्शन लिया है कि पीएम मोदी का फ़ोन जाना और योगी का एक्शन लेना। इस पर ये वीडियो देखें किस तरह से, किस तैयारी से सारे जो हमारे अग्निशमन सैनिक हैं या और भी जो वहाँ पे गए हुए थे, सभी ने कितना अच्छा सहयोग दिया, कितना मिलजुल के इस फायर पे कंट्रोल किया। यदि इतनी जल्दी एक्शन नहीं होता तो शायद ये बहुत बड़ी उसमें तब्दील हो जानी थी और जान माल का नुकसान हो जाता। सबसे बड़ी बात है कि किसी भी एक भी जान माल का नुकसान नहीं होने दिया और इस फायर पर बड़ी आसानी से कंट्रोल कर लिया। तो ये एक्शन होते हैं। इस तरह के एक्शन यदि हमारे फोर्स करती हैं तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आता है। अगला मैं अभी आपको बताऊंगा, मेरी सुबह वाली वीडियो में डालूंगा, इसी में डालूंगा तो लंबी हो जाएगी। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। वेतन आयोग पर बड़ा खुलासा, वेतन के कतर दिए पंख, यानी वेतन आयोग जो अब हो रहा है उसके बिल्कुल वेतन के पंख कतर दिए हैं और किस तरह से इन्होंने बड़ी चालाकी से सभी को खुश करने की कोशिश की, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं बचा है। किस तरह से पंख कतरे ये मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और